हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉलेज में लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद फिजा अपनी फ्रेंड आयुषी के साथ वॉशरूम में जाती है और जाते ही अपने बैग से एक नॉर्मल पाउडर निकालकर थोड़ा सा पाउडर अब चेहरे पर अच्छे से लगाकर कहती है, आयुषी देख तो जरा, अब मेरा चेहरा ऑयली तो नहीं लग रहा ना? हाँ लग तो नहीं रहा, पर ये पाउडर तू चेहरे पर क्यों लगा रही है? यार वो मेरी ऑयली स्किन है ना, ऊपर से जरा सी गर्मी में भी इतने पसीने आते हैं। ले देकर एक ही क्रीम लगाती हूँ, वो भी पसीने में बह जाती है, इसलिए ये पाउडर फेस पर लगा लेती हूँ ताकि जरा ज्यादा ऑयली न लगे। ओह कॉलेज में आ गई लड़की, लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। अरे इस नॉर्मल पाउडर की जगह फेस पाउडर लगाया करना, कम से कम पूरे दिन टिका तो रहेगा तेरे फेस पर। अब वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने सोचा जब तक इस पाउडर से काम चल रहा है चलने दो। अबे जा बॉडम लड़की, ऐसा है तो ये पाउडर क्यों घमौरिया वाला पाउडर लगा ले मुंह पर, तो वो भी ठंडक देगा ना। अब बस करना, मजाक के बनाने में लगी रहती है तू तो। करम ही ऐसे हैं तेरे। अभी चेहरे की लीपा पोती हो गई हो तो घर को निकले या अभी और कुछ लगाएगी? नहीं नहीं चल। दोनों घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाते हैं। फिजा ऑयली स्किन के कारण दिन में 2 बार अपने चेहरे पर कोई भी नॉर्मल पाउडर लगा लिया करती, लेकिन आयुषी के टोकने पर वो बाजार से एक फेस पाउडर खरीद कर ले आती है और अगले दिन जल्दी जल्दी के कारण खूब सारा फेस पाउडर अपने चेहरे पर पोत कर निकल जाती है, जिसके कारण उसका चेहरा पूरा सफेद अलग ही नजर आ रहा था। रास्ते में सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वो कॉलेज पहुंचकर आयुषी से कहती है, सुन ना यार। अरे दूर हट जा सफेद चुड़ैल, कौन है तू? सफेद चुड़ैल? आयुषी मैं हूँ यार, कहाँ से तुझे सफेद चुड़ैल दिख रही हूँ? चेहरे से। एक बात बता, तूने चेहरे पे फेस पाउडर लगाया या फेस पाउडर पर चेहरा? सही कहा है किसी ने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ओ कमीनी, तूने ही तो कहा था फेस पाउडर यूज किया कर, तो बस वही तो लगा कर आई हूँ। ओहो, मैंने फेस पाउडर लगाने को कहा था, फेस पाउडर में चेहरा डुबाने को नहीं। इधर आ। इतना कहकर वो अपना रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करती है और थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा रहने देती है, जिससे उसका सफेद दिख रहा चेहरा नॉर्मल दिखने लगता है। तभी आयुषी उसे फोन में चेहरा देखने को कहती है, देख अब लग रही है ना चुड़ैल से इंसान, कोई चीज ढंग से यूज कर लिया कर। वैसे इसे लगाने के बाद मुझे अपनी स्किन ज्यादा ऑयली नहीं लग रही है और मैं चेहरे पर फ्रेश फील भी कर रही हूँ। हाँ अभी एक बार लगा लिया ना, पूरा दिन चलेगा। सही है, अब फेस पाउडर ही लगाया करूंगी मैं। चल क्लास में। दोनों क्लास लेने चली जाती है। अब फिजा रोज ही फेस पाउडर लगाकर जाया करती, जिसके कारण उसे फेस पाउडर लगाए बिना अपना चेहरा अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए अब वो कहीं भी जाती तो फेस पाउडर लगाकर ही जाती। समय बीतता है और उसकी माँ एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर देती है। एक रोज वो अपने मंगेतर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे देखते ही उसका मंगेतर रियान उसे कहता है, तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम्हारा चेहरा ऐसा ही चमकता रहता है, क्या ये तुम्हारे चेहरे के नेचुरल ब्यूटी है या कोई मेकअप का कमाल? मेकअप और मैं बिल्कुल नहीं, मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं है। मेरा चेहरा तो यूं ही खिला रहता है, चाहो तो टच करके देख लो। हाँ हाँ देख लो, वैसे भी आज कंफर्ट वाला फेस पाउडर लगाया है मैंने, टच करने पर हाथ पर लगेगा भी नहीं। ओहो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तो तुम ज्यादा नर्वस तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ शादी से। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत जो होगी। फिजा बोलती रहती है और रियान उसकी तरफ प्यार से देखता रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दोनों की शादी तय मुहूर्त पर हो जाती है। ससुराल में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज जब फिजा अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगा रही थी, तभी उसकी सास रजनी वहाँ आती है तो उससे कहती है, बहू चेहरा चमक गया हो तो जाकर बर्तन भी चमका ले, पानी पीने के लिए एक साफ ग्लास नहीं है किचन में। हाँ तो बोतल से पानी पी लो सासू माँ, खैर रहने दो, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ 2 मिनट में किचन में। बहू तू पाउडर लगाकर बर्तन क्यों धोने जाती है? बिना पाउडर लगाए बर्तन धोने में मन नहीं लगता क्या? सासू माँ ये पाउडर नहीं फेस पाउडर है, इसे लगाकर बर्तन धोने ना धोने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो लगाने ना लगाने से भी कोई नहीं पड़ता। मुझे क्या, मैं बाहर जा रही हूँ, किवाड़ लगा ले। इतना कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। फिजा हमेशा ही अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगाए रखती, यहाँ तक कि रात के सोते समय भी उसे अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगाने की आदत थी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उसकी स्किन जो ऑयली रहती थी, अब वो धीरे धीरे रूखी होने लगी और उसके चेहरे पर जगह जगह रूखेपन के कारण खुश्की भी रहने लगी। एक दिन जब फिजा नहाने के बाद हॉल में बाल सुखा रही थी,
तभी सामने रहने वाली उसकी पड़ोसन की बेटी स्वीटी उनके घर आती है। तो रजनी उससे कहती है, अरे सरला की छोरी, यहाँ क्या कर रही है तू? आंटी आपको माँ चाबी दे के गई है क्या? घर की चाबी? नहीं तो बहू सरला आई थी क्या यहाँ? नहीं तो सासू माँ, यहाँ तो सरला आंटी नहीं आई। देखो ना आंटी, पता नहीं ताला लगाकर सुबह सुबह कहाँ चली गई सैर पर। मैं दूध लेने गई थी, वापस आई तो देखा तो घर में ताला लगा हुआ था। कोई नहीं, यहीं बैठ जा थोड़ी देर। तेरी माँ तो नुक्कड़ तक जाने के लिए भी ताला लगा जाती है, आती ही होगी। तभी स्वीटी की नजर फिजा के रूखे चेहरे पर जाती है और वो उसे कहती है, भाभी गर्मियों में आपका चेहरा फट रहा है क्या? कितना रूखापन है आपके चेहरे पर। नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, बस 1-2 हफ्ते से ऐसी ड्राई स्किन हो रही है, वरना तो मेरी स्किन बहुत ऑयली रहा करती है। अच्छा, देखने में तो लग नहीं रहा। अरे बेटा, सारा दिन तो पता नहीं कौन सा पाउडर लगाए रखती है। आजकल की बहुओं का तो मेकअप मेरे समझ से परे है। समझ नहीं है, फिर भी पटर पटर बोलना जरूरी है इनका। सासू माँ, वो मुझसे बात कर रही है, आप शांत बैठिए ना। भाभी आंटी सही तो कह रही हैं। आप अपने फेस पर फेस पाउडर यूज करते हैं क्या? हाँ करती हूँ, ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे गर्मी के कारण चेहरे पर बहुत पसीना आता है और फेस पाउडर लगाने से वो पसीना सोखता है। सही कहा, लेकिन फेस पाउडर ज्यादा यूज करने से ना फेस रूखा होने लगता है, जैसा आपको अभी हो रहा है। मेरी मानिए तो फेस पाउडर कभी कभी यूज करिए, कहीं जाने के टाइम पे यूज कीजिए, रोज रोज नहीं। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम कोई ब्यूटी एक्सपर्ट हो क्या? ब्यूटी एक्सपर्ट तो नहीं, पर मैं अपनी फ्रेंड के पार्लर में उसकी पार्टनर हूँ, तो मेकअप से रिलेटेड सारी बातें मुझे पता है। फिर तो ये मुझे गलत सलाह नहीं देगी। इसकी बात मानने से क्या पता मेरे चेहरे का ये रूखापन खत्म हो जाए। मन में खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास कहती है, खड़े खड़े सो रही है क्या? कुछ बोल तो सही। अच्छा तो स्वीटी, मुझे ये बताओ कि अब अपने चेहरे की ड्राई स्किन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाभी, एक तो रोज रोज फेस पाउडर लगाना छोड़ो, क्योंकि रोज लगाने से आपके फेस का नेचुरल ऑयल चला जाएगा, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक क्रीम दूंगी, कुछ टाइम के लिए आप वही यूज कीजिए, वो आपके फेस की नमी बनाए रखेगा। साथ में रात को कुछ लगाइएगा मत फेस पे। ठीक है स्वीटी, मैं तुम्हारी सलाह जरूर मानूंगी, क्योंकि मुझे अपना चेहरा खराब नहीं करना। स्वीटी फिजा को बहुत अच्छे से समझाती है और फिजा को भी स्वीटी की बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है और वो उन्हें उपयोग में लाने की भी तय करती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर स्वीटी की माँ सरला आती है, जिसके बाद स्वीटी अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चली जाती है। फिजा स्वीटी की बात को ध्यान में रखते हुए फेस पाउडर को रोज यूज करना छोड़ देती है और कभी कभी ही इस्तेमाल करने लगती है, जिसके बाद वो और भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खरीदती है, जैसे टोनर इस्तेमाल करती है, मॉइस्चराइजर लगाती है और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जिससे उसके चेहरे की ड्राइनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसका चेहरा बिना फेस पाउडर के भी चमकता दमकता है। जिसके बाद फिजा जब उसे जरूरत होती या कहीं बाहर जाना होता, तभी फेस पाउडर का इस्तेमाल किया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।